गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैथ बिगिनर टू एक्सपर्ट चैनल में मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं। आज आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम निकालने के लिए सिखाऊंगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे जब आप इम्पोर्टेंट सब चैप्टर बनाने के लिए जाएंगे तो उसमें इस चैप्टर का आपका सारा फंडा क्लियर होना ज़रूरी है, ताकि आपको बड़े बड़े सवाल बनाने में कोई दिक्कत ना हो। आराम से आप कुछ ही सेकंड में बड़े से बड़े क्वेश्चन को बना सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लघुत्तम समापवर्तक कैसे बेसिक रूल से हम निकालेंगे, उसके बाद उसको एक्सपर्ट तरीके से यानी ट्रिक से मात्र 2 से 3 सेकंड में निकालेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले बिगिनर तरीके से कैसे निकालना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर संख्या है 5, 10, 15 और 60। तो बेसिक रूल से हम लिखते हैं 5, 10, 15 और 60, और इसका इस तरह से हम लघुत्तम निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो हम पहले सबसे छोटी सी संख्या से गुना करेंगे इसको। तो पहले 2 से ये कट सकता है 10 और 60, तो हम सबसे पहले 2 लेंगे। जो नहीं कटेगा उसे हम उसी तरह से उतार देंगे। फिर 2 पंचे 10, फिर 15 भी नहीं कटेगा और 2 से 60 30 बार में कट जाएगा 2 से। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 से कटेगा, तो 5 एका 5, 5 एका 5, 5 तिया 15 और फिर 5 छक 30। फिर आप देख रहे हैं कि 3 से भी कट जाएगा, 2 या 3 से, 1 1 3 और 2 तिया 6। फिर आप इसको 3 से काट देंगे, 1 1 3 एका 3 और 3 एका 3। इस तरह से कट जाने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी संख्या है इसको गुना करके लिखते हैं। 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3, जो भी इसका गुना आता है। गुना 1 तो कोई लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आता है, इसलिए हम 1 नहीं लेंगे। अब इस संख्या को गुना करेंगे, 2 पंचे 10 दूना 20 और 20 तिया 60। तो ये आपका 60 निकल गया। ये गुणनखंड प्रोसेस से किसी भी संख्या का, कितना भी संख्या हो, उसका हम आराम से लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। फिर इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन 3, 5 और 7 है, इसका एलसीएम निकालना है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये कोई भी संख्या किसी से नहीं कट रहा है, सब अलग अलग संख्या है और किसी से नहीं कट रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली इस संख्या को गुना कर देंगे। 3 गुना 5 गुना 7, 3 पचे 15, 15 सते 75, 105 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बिगिनर्स तरीके से आराम से किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक्सपर्ट तरीका बताता हूँ, जो कि मुझे बिना निकाले किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक आराम से 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5, 10, 15, 60 हमने इस तरह से रूल से निकाला और इसका 60 लघुत्तम समापवर्तक आया। तो इसी तरह मैं एक्सपर्ट तरीके में आपको बताऊंगा बिना निकाले कि 60 कैसे आपका आंसर आएगा मात्र 2 से 3 सेकंड में। तो इसमें हमें ट्रिक में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 60 है। अब मुझे ये चेक करना है कि 60 सभी संख्या से कट रहा है कि नहीं। अपने से छोटी सभी संख्या से अगर 60 कट जाएगा तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। 5 से 12 बार में कट जाएगा, 10 से 6 बार में कट जाएगा और 15 से 4 बार में कट जाएगा। यानी 60 अपने से सभी छोटी संख्या से कट रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्ट आपका आंसर 60 हो जाएगा मात्र 2 से 3 सेकंड में। फिर आप इसी तरह आप दूसरे क्वेश्चन में आइए। 3, 6, 12, 18 है, सबसे बड़ी संख्या 18 है। अब आपको चेक करना है, 3 से 18 कट जा रहा है, 3 छक 18, 6 से भी कट जा रहा है, 6 तिया 18, 12 से 18 नहीं कट रहा है। तो अब मुझे 12 को तोड़ना है, बड़ी से बड़ी संख्या में से तोड़ करके चेक करना है। तो 2 गुना 6 12 होता है, 2 गुना 6 बड़ी से बड़ी संख्या में तोड़ना है।
तो 12 6 गुना 2 हो गया, तो 6 से तो ये कट ही जाएगा, 6 तिया 18, ठीक है। 2 से भी ये कट जाएगा, लेकिन क्या करना है, मैंने 12 को तोड़ा है और 6 और 2 रूप में, 2 से तो कटता है, 6 से कटता है, लेकिन इसे तोड़ने के बाद जो बड़ी संख्या है उससे अगर कट जा रहा है तो उसको कैंसिल कर देंगे, और जो छोटी संख्या बचेगा उससे उस संख्या को गुना कर देंगे। तो 18 और गुना 2 36, 36 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये 36 सभी संख्या से कट सकता है। 3 से कट जाएगा, 12 तिया 36, 6 छा के 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36, तो ये 36 सभी संख्या से कट जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक में यही आपको चेक करना है कि सभी संख्या से कट रहा है कि नहीं, और जिस संख्या से नहीं कटा उसको तोड़ना है बड़े से बड़े रूप में, और फिर चेक कर लेना है कि बड़ी वाली संख्या से अगर वो कट गया तो उसे नहीं लेना है, और छोटी संख्या से उसको गुना करके लिख देना है। बहुत ही आसान ट्रिक है। अब जैसे आप देख रहे हैं 3 5 7 है, तो ये संख्या जो बड़ी संख्या किसी से नहीं कटता है, कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगा, तो बस हम डायरेक्ट गुना कर देंगे। 3 गुना 5 15 गुना 7 105 आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही फ़ायदा करेगा आपको, कभी भी आराम से निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए 15 30 45 है, तो 45 सबसे बड़ी संख्या है, ये 15 से कट जाता है, लेकिन 30 से नहीं कटता है। तो 30 को हम सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुना 15, इससे बड़ी संख्या में तो इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। 2 गुना 15 में तोड़ दिया, 15 से ये कट जाता है, 15 तिया 45 3 बार में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो संख्या बचा उस संख्या से इसको गुना कर देंगे। तो 45 गुना 2 बराबर 90 हो गया आपका आंसर। तो ये 90 आंसर आपका आ गया। और आप चेक भी कर सकते हैं कि ये 90 बाकी तीनों संख्या से कट जाएगा। 15 छक्की 90, 30 तिया 90 और 45 दूना 90, 90 कट जाता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रिक से बहुत ही आसानी से मात्र 2 से 3 सेकंड में चेक करके किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हमने सीखा लघुत्तम समापवर्तक निकालना बेसिक रूल से और एक्सपर्ट रूल से। सो मैं आशा करता हूँ कि लघुत्तम समापवर्तक चैप्टर में या इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि इस चैनल पर आपको हमेशा इस चैनल से नोटिफिकेशन जाता रहेगा नए नए रूल का, नए नए सवालों का, ठीक है। और आप इस तरह से नए नए चैप्टर का सारा कंसेप्ट और ट्रिक सीख जाएंगे, एकदम हल्के में सीख जाएंगे, खेल खेल में सीख जाएंगे, और मैथ आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आप सारा मैथ पढ़ लिए बिना कोई टेंशन के। सो अगर इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं मिलता रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।